नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो कोरोना के बहाने छिपी मोदी 2.0 की नाकामी टॉपिक पर आधारित है। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF आपको वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। इस डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल बड़ी खामोश धूमधाम से पूरा हो रहा है। कोरोना को संभालने में सरकार ने जो अयोग्यता, बेरहमी और निरंकुशता दिखाई है और सरकारी उपेक्षा तथा अव्यवस्था के बीच घर लौटते लाखों प्रवासी मजदूरों ने जो दर्द झेला है, इससे वह अपने पहले साल की जीत का जश्न नहीं मना सकती। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी को 56 इंच के सीने वाले शक्तिशाली राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया। एक अकेला इंसान जो देश को आतंकवादियों, घुसपैठियों, राष्ट्रद्रोहियों और उन दिमकों से बचा सकता है तो बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र के उस ढांचे को खोखला कर रहे हैं जिसे मोदी बना रहे थे। यह तरीका कारगर रहा। मोदी सरकार दोबारा भारी बहुमत से चुनी गई, जिसका विशेषज्ञ अनुमान भी नहीं लगा पाए। पैरा सरकार ने भारत की छवि बदलने के इरादे से काम शुरू किया। पहले 100 दिनों में कई कानून पास कराए, जिनमें ट्रिपल तलाक को अपराध बनाना और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करना शामिल था। इससे सरकार ने दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई के उदाहरण पेश करने की कोशिश की। अगले 100 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर फैसला सुनाया और नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और राजधानी में हुए दंगों में 56 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी से सरकार को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला है। उसे CAA NRC की वजह से साख में आई गिरावट को रोकने और देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और व्यापक राजनीतिक असंतोष की ओर ले जा रहे रास्ते में बदलाव का अवसर मिला। इससे सरकार को आर्थिक मोर्चे पर नाकामी छिपाने का बहाना भी मिल गया। मोदी के आजमाए गए ज़्यादातर अलग सोच वाले समाधानों ने देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी को उनकी कोशिशों के लिए पूरा श्रेय देने वाले ज़्यादातर मतदाता इससे बेपरवाह नज़र आते हैं। 2016 में देश की 86% करेंसी की नोटबंदी से आर्थिक विकास को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन मतदाताओं को लगता
है कि उनकी नीयत अच्छी थी विराम। इसके बाद लापरवाही से जीएसटी लागू कर दिया विराम। मोदी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने का फैसला लिया विराम। इस फैसले से दुनिया में भारत की छवि और खराब हो गई विराम। पैरा आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री दिखता है जिसने भारतीय राजनीति की हर शिफ्ट परंपरा को उलट पुलट दिया है विराम। कानून व्यवस्था एजेंसियों को मामूली आरोपों की जांच में विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा देते हैं। ऐसे मंत्रियों को बढ़ावा देते हैं जिनके बयान अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करते हैं। मीडिया को इतना डराया जाता है कि उनकी कवरेज भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए शर्मनाक लगती है विराम। एकता का आदर्श अब एकरूपता हो गया है। अंधभक्ति को अब देशभक्ति माना जाता है। स्वतंत्र संस्थान सरकार के सामने झुके नजर आते हैं। लोकतंत्र अब एक व्यक्ति का शासन बनता जा रहा है विराम। पैरा भारतीय प्रजातांत्रिक पद्धति पर विश्वास करने वाले हम सोच में पड़ गए हैं कि शायद इसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी कल्पना की थी विराम। इसकी जगह हमें जोशीला राष्ट्रवाद मिला जो भारत की हर वास्तविक या काल्पनिक कामयाबी के गीत गाता है और विरोध करने पर राष्ट्रद्रोही का लेबल लग जाता है विराम। राजनीतिक स्वतंत्रता अब कोई नैतिक गुण नहीं रह गया है विराम। स्कॉलर और टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो जब जनता और पेशेवर विमर्श को सरकार की धुन पर चलने पर इतना फायदा मिला हो विराम। भारत ने 3000 सालों से सभी देशों धर्मों के सताए गए लोगों को आश्रय दिया है विराम। आज सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को ठुकरा देती है। विदेशियों जिन्हें 1971 के बाद यहाँ रहने यहाँ तक कि पैदा होने वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करती है विराम। हमारी आँखों के सामने ही सरकार देश का चरित्र बदलने की कोशिश कर रही है विराम। मेरे जैसे उदार प्रजातंत्रवादियों की बड़ी चिंताएं यह है कि भारत की कम शिक्षित और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रोपेगेंडा के बहकाव में आ गई जनता भी शायद यही चाहती है विराम। साथ ही हमारे देश में लंबे समय से चला आ रहा सौम्य और समावेशी राष्ट्र होने का विचार खत्म हो रहा है विराम। उसकी जगह जो भारत उभर रहा है वह पहले से कम बहुलवादी, कम मतभेद स्वीकार करने वाला, कम समावेशी और कम सहिष्णु रह गया है विराम। पैरा यह मोदी 2.0 के पहले साल की विरासत है विराम। अगर भारत को अपनी आत्मा को दोबारा पाना है
तो अगले साल सरकार को अपनी दिशा बदलनी होगी। धन्यवाद।